नमस्कार। आज हम ओशो के जीवन, उनके दर्शन और उनकी जो विरासत है, उससे जुड़े कुछ अहम दस्तावेज़ों और लेखों पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हमारे पास जो ये सामग्री है, वो हमें रजनीश चंद्र मोहन जैन, जिन्हें हम ओशो के नाम से जानते हैं, उनके सफ़र, उनके मुख्य विचार और दुनिया पर उनका क्या असर रहा, इसके बारे में बताती है। तो इरादा यही है कि इन स्रोतों से ओशो की सोच के सबसे खास पहलू समझे और ये भी कि क्यों उनके विचार इतने विवादास्पद होकर भी आज तक जिंदा हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सामग्री कहती है ओशो जन्म 1931, निधन 1990, एक आध्यात्मिक गुरु थे, विचारक, ध्यान प्रशिक्षक, पहले आचार्य रजनीश, फिर भगवान श्री रजनीश कहलाए। उन्हें अक्सर एक बहुत ही विलक्षण विचारक माना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। और एक खास बात जो तुरंत सामने आती है, वो है उनका सार्वभौमिक आध्यात्मिकता पर जोर। वो किसी एक पंथ या धर्म से बिल्कुल नहीं बंधे थे। जानकारी यही है कि उन्होंने हिंदू, बौद्ध, सूफी, जैन, ताओ, यहाँ तक कि ईसाई, यहूदी लगभग सभी बड़ी आध्यात्मिक धाराओं को गहराई से पढ़ा, समझा और उनका सार पेश किया। उनका मानना था कि सच किसी किताब या परंपरा में नहीं है, वो तो बस व्यक्ति के अपने अनुभव में, अपनी जागृत चेतना में ही मिल सकता है। और सिर्फ अध्यात्म ही नहीं, उनका दायरा तो काफी वसी था, काफी बड़ा था। हाँ, ये बात बहुत दिलचस्प है। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने फिलॉसफी, साइकोलॉजी, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, पॉलिटिक्स ऐसे कई विषयों पर बोला। कहीं तो ये भी लिखा है कि उन्होंने अपने जीवन में 1.5 लाख से ज्यादा किताबें पढ़ी थीं। अब ये आंकड़ा ये उनकी बौद्धिक जिज्ञासा और ज्ञान की गहराई दिखाता है। शायद इसी वजह से उनके विचारों में एक खास तरह की गहराई थी। और इसी से शायद उनकी ध्यान की विधियां भी जुड़ती हैं, क्योंकि वो पारंपरिक ध्यान से तो काफी अलग लगती हैं। सही कहा, बिल्कुल। उन्होंने शायद महसूस किया कि आज का इंसान जो इतने तनाव और दमन में जी रहा है, उसके लिए सीधे चुपचाप बैठ जाना, मौन में जाना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने ये डायनामिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन, नटराज मेडिटेशन ऐसी कई सक्रिय ध्यान विधियां बनाई। इनमें शारीरिक गतिविधि होती थी, जैसे नाचना, कूदना, चीखना, रोना, हंसना, और फिर उसके बाद गहरी शांति और मौन। अच्छा। उनका वो कहना था ना, ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि एक गुण है जिसे जीवन के हर पल में लाना है। ये तकनीक एक तरह से शरीर और मन की गांठें खोलने का तरीका थी। यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ओशो ने समाज में जो टैबूज थे, वर्जित विषय थे, उन्हें खुलकर चैलेंज किया। सेक्स, मृत्यु, अहंकार, पैसा, इन सब पर वो बहुत बेबाकी से बोले। उनका वो संभोग से समाधि तक वाला विचार तो शायद सबसे ज्यादा चर्चित रहा और शायद सबसे ज्यादा गलत भी समझा गया। हाँ, उनका यही कहना था कि जो यौन ऊर्जा है वो जीवन की मूल ऊर्जा है, उसे दबाओ मत, उसे समझो और रूपांतरित करो ताकि वो चेतना और ध्यान की तरफ बढ़ सके। ये सब उनके भीतर की स्वतंत्रता पर जो जोर था उससे जुड़ा था। वो मानते थे कि असली आज़ादी नियमों या समाज के बंधनों से मुक्ति नहीं है, बल्कि अपने मन के जो पैटर्न है, अपनी कंडीशनिंग है, उससे मुक्त होना है। वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना, वही सच्ची स्वतंत्रता है। उनका वो मशहूर कथन है ना, कोई तुम्हारा मालिक नहीं है, स्वयं के गुरु बनो। हाँ, सुना है। ये अपनी समझ, अपने अनुभव पर आधारित जीवन जीने का एक आह्वान था एक तरह से। ये भी जानना जरूरी है कि ओशो ने खुद कोई किताब नहीं लिखी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके हजारों घंटों के जो प्रवचन थे, उन्हीं को उनके शिष्यों ने रिकॉर्ड किया, एडिट किया और फिर सैकड़ों किताबें बनी। हिंदी में जैसे संभोग से समाधि की ओर, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, गीता दर्शन, और अंग्रेजी में द बुक ऑफ सीक्रेट्स, विज्ञान भैरव तंत्र, करेज, द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली, ये सब दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। उनके जीवन का एक बड़ा और विवादास्पद अध्याय अमेरिका में रजनीशपुरम की स्थापना भी था। ओरेगन में 1981 में एक बहुत बड़ा कम्यून बसाया था उन्होंने। हाँ, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सामाजिक और आध्यात्मिक प्रयोग था। हजारों लोग वहां साथ रहते थे, काम करते थे। लेकिन फिर विवाद शुरू हो गए। बिल्कुल। वो प्रयोग जो था वो स्थानीय लोगों और अमेरिकी सरकार के साथ एक गंभीर टकराव में बदल गया। जमीन के इस्तेमाल को लेकर, फिर हथियारों को लेकर, और यहाँ तक कि 1984 में एक बायोटेरर अटैक हुआ था जिसमें सैल्मोनेला का इस्तेमाल हुआ, उसके भी आरोप लगे। इन्हीं सब विवादों के चलते 1985 में ओशो को अमेरिका छोड़ना पड़ा। अच्छा। और 1986 में वो भारत लौट आए, पुणे में अपना आश्रम फिर से शुरू किया।
तो इतने सारे विवादों के बाद भी उनकी विरासत को नकारा तो नहीं जा सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता। उनकी शिक्षाएं आज भी 60 से ज्यादा भाषाओं में मौजूद हैं। पुणे का जो ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट है, वो आज भी दुनिया भर से लोगों को खींचता है। उनके विचारों ने खासकर व्यक्ति की स्वतंत्रता, चेतना का विस्तार, ध्यान की जरूरत, इन बातों पर जोर देने वाले विचारों ने लाखों लोगों पर असर डाला है। भले ही कई सरकारें या स्थापित धर्म उन्हें विवादास्पद मानते रहे हों। तो इन सब स्रोतों को देखकर हम क्या समझ सकते हैं? क्या खास था ओशो में? शायद यही कि उन्होंने सच को, जैसा उन्होंने उसे देखा, बिना डरे सामने रखा, पूरब के ध्यान और पश्चिम की साइकोलॉजी को मिलाने की कोशिश की, और ध्यान को सिर्फ एक गंभीर साधना ही नहीं बल्कि जीवन का एक उत्सव भी बनाया। हाँ, कह सकते हैं। लंदन के संडे टाइम्स ने एक बार उन्हें 20वीं सदी के 1000 निर्माताओं में शामिल किया था, और कई उन्हें यीशु मसीह के बाद सबसे खतरनाक व्यक्ति भी कहा गया। बाप रे! ये जो विरोधाभास है ना, यही शायद उनके जबरदस्त प्रभाव और उनसे जुड़े गहरे विवाद दोनों को दिखाता है। उनके विचारों में स्थापित मान्यताओं को हिला देने की एक अजीब सी ताकत थी। ये चर्चा वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, बिल्कुल। और शायद यही सवाल उठता है कि आज की इस भागदौड़ बड़ी जिंदगी में, जहां हम अक्सर बाहरी नियमों, बाहरी उम्मीदों के बोझ तले दबे रहते हैं, वहां ओशो का ये स्वयं के गुरु बनने का संदेश और जीवन के जो मुश्किल पहलू हैं या जिन्हें वर्जित समझा जाता है, उन पर ईमानदारी से सोचने की उनकी जो प्रेरणा थी, वो आज कितनी मायने रखती है। ये एक सवाल है जिस पर हर कोई शायद अपने अंदर झांक कर सोच सकता है।